नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम एचटेट 2020 की 121 से पार्ट 2 कराएंगे। 121 से 150 तक। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट। हमने इसके 60 क्वेश्चन एक साथ ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसको 30-30 क्वेश्चनों में डिवाइड कर दिया, दो पार्टों में, दो पार्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए। निम्नलिखित में कंठोष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अ, सेकंड ऑप्शन है ई, और थर्ड ऑप्शन है ऊ, फोर्थ ऑप्शन है ओ। तो इसमें कंठ ओष्ठ है, मतलब जो कंठ से भी निकले और ओष्ठ से, होठों से भी। ऐसी कौन सी ध्वनि है वो बतानी है। तो चलिए देखते हैं। 121 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, ओ। ये क्या है, कंठ से भी निकल रही है और होठों से भी निकल रही है, कंठोष्ठ है बोलते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मा स्वाद सहोदर, सेकंड है स्व प्रकाशानंद, थर्ड है लोक चमत्कार प्राण, और फोर्थ है हमारा अखंड। तो इसमें बताना है कि इनमें से रस की विशेषता कौन सी नहीं है। तो 122 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, लोक चमत्कार प्राण। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से रस के चार अवयवों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संचारी भाव, सेकंड ऑप्शन है अनुभाव, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्थायी भाव, फोर्थ ऑप्शन है हमारा विषयानंद भाव। तो बाकी जो तीनों हैं ये तो क्या है, रस के अवयवों में शामिल है, और ये अवयवों में शामिल नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124। सुमेलित कीजिए तत्सम तद्भव। का ऑप्शन है हमारा पौष, इसके सामने दे रखा है तद्भव सींग। ख ऑप्शन है श्रृंग, इसके सामने दे रखा है बयार, तद्भव है जो। ग ऑप्शन तत्सम है वायु, तद्भव दे रखा है थर्ड ऑप्शन फरसा। घ परसु, और फोर्थ ऑप्शन है पूस। अब इसको हमें सुमेलित करना है, तो इसका पौष का हो जाएगा पूस, और श्रृंग का हो जाएगा सींग, और वायु का हो जाएगा बयार, और परसु का हो जाएगा फरसा। तो इस तरह से ये हमारा सुमेलित हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो देखिए, फोर्थ ऑप्शन है जो हमारा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना, या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, फोर्थ ऑप्शन है हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इनमें से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 125 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, बाबू गुलाब राय। ये जो कथन है वो किसका है, बाबू गुलाब राय का। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम, सेकंड ऑप्शन है प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह, थर्ड ऑप्शन है मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता, फोर्थ ऑप्शन है सुंदर और सुगठित लिखावट। तो 126 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता। ये क्या है, इसकी विशेषता नहीं है देवनागरी लिपि की। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127 है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मैं आया और वह गया, सेकंड ऑप्शन है मैं जाऊंगा या वह आएगा, थर्ड ऑप्शन है वह बैठकर खाना खा रहा था,
फोर्थ ऑप्शन है उसने कहा तो था लेकिन इतना स्पष्ट नहीं। अब इसमें से हमें बताना है कि किस वाक्य में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो 127 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, वह बैठकर खाना खा रहा था, बाकी सब में योजक दे रखा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, यानी समुच्चय बोधक जो अव्यय के वो होते हैं और या अथवा इस तरीके से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बाग बाग होना, सेकंड ऑप्शन है पेट फूलना, थर्ड ऑप्शन है फूल कर कुप्पा होना, फोर्थ ऑप्शन है फूलाना समाना। तो इसमें हमें इसका नहीं है बताना है। तो 128 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, पेट फूलना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 129, निम्नलिखित में से सही शब्द रूप है। ऑप्शन देखिए, परिणति, सेकंड है परिणति, थर्ड ऑप्शन है परिणति नति, परिणति, फोर्थ ऑप्शन है हमारा परिणति। तो 129 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, परिणति। ये ठीक है हमारा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2020 में जो पेपर आया था उसमें सुमेलित कीजिए से संबंधित कुछ 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, सुमेलित कीजिए का ऑप्शन है हमारा स्थित्यर्थक, स्थित्यर्थक, पूर्ण अकर्मक क्रिया। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लड़का पुस्तक पढ़ता है। ख ऑप्शन है गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, रामू सो रहा है। थर्ड सॉरी ग ऑप्शन है एक कर्मक क्रिया, माँ बच्चे को फल देती है। घ ऑप्शन है द्विकर्मक क्रिया, लड़का तालाब में तैर रहा है। अब हमें इसको सुमेलित करना है। तो स्थित्यर्थक है हमारा, एक तो चलिए इसे सुमेलित करते हैं। का ऑप्शन का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक, स्थित्यर्थक रामू सो रहा है, वो एक ही स्थिति में है। ग ऑप्शन गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, लड़का तालाब में तैर रहा है। खा का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अब है एक कर्मक क्रिया देखनी है हमें। एक कर्मक क्रिया किसमें, लड़का पुस्तक पढ़ता है। और द्विकर्मक दो क्रियाएं, दो कर्म मतलब जहाँ पर दो कर्म होते हैं वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। तो माँ बच्चे को फल देती है, तो घ का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ठीक। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य रूप नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है दो टोकरी कचरा फेंक दिया, सेकंड ऑप्शन है कूड़ा करकट रह जाता है, थर्ड ऑप्शन है हमारा मेरे पास इतना कम समय है, फोर्थ ऑप्शन है उनके उच्चारण ठीक नहीं है। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा वाक्य रूप शुद्ध नहीं है। तो 131 का फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है, उनके उच्चारण ठीक नहीं है, उनका उच्चारण ठीक नहीं है, ये इस तरीके से आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा, सेकंड ऑप्शन है सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, थर्ड ऑप्शन है किसी ने पत्थर मार दिया, फोर्थ ऑप्शन है हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा है। तो अब हमें बताना है कि किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो जहाँ पर भी किसी वाक्य में कोई या कुछ आता है वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने
पते दिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 133, निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आचार्यत्व प्रदर्शन, सेकंड ऑप्शन है अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह, थर्ड ऑप्शन है नारी के आदर्श रूप का चित्रण, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नख शिख का वर्णन। तो इसमें क्या पूछा गया है, रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। तो 133 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, इसमें नारी के आदर्श रूप का चित्रण नहीं किया गया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, निम्नलिखित में से किसने शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दंडी, सेकंड ऑप्शन है हमारा उद्भट, थर्ड ऑप्शन है हमारा भामा, फोर्थ ऑप्शन है वामन। तो 134 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, उद्भट। शांत रस को नाटक में अनुभव योग्य माना है किसने, उद्भट ने। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135 फिर से सुमेलित। क्वेश्चन नंबर 135 है, सुमेलित कीजिए। का ऑप्शन दे रखा अशिष्ट दशाबोधक गुणवाचक विशेषण, सेकंड दे रखा है राजस्थानी काल बोधक गुणवाचक विशेषण, थर्ड ऑप्शन ग ऑप्शन दे रखा है अस्वस्थ दोष बोधक गुणवाचक विशेषण, घा दे रखा है प्राचीन स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण। तो अब हमें इसे सुमेलित करना है। तो अशिष्ट, अशिष्ट का हो जाएगा दोष बोधक गुणवाचक विशेषण, थर्ड ऑप्शन ठीक है इसका। राजस्थानी, राजस्थानी क्या है, ख ऑप्शन का हो जाएगा, ये क्या है, स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण है। अस्वस्थ, गा का हो जाएगा हमारा दशाबोधक गुणवाचक विशेषण, प्राचीन काल बोधक। तो इस तरीके से हमारा सुमेलित हो गया। अब इसका हम देखते हैं कौन सा कूट सही हो जाएगा। 135 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 136 देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लड़कपन, सेकंड ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीयता, थर्ड ऑप्शन है बड़प्पन, फोर्थ ऑप्शन है लिखावट। तो 136 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, बड़प्पन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137 है हमारा, हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवर्ण्य, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभव हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भयानक, सेकंड ऑप्शन है हमारा वीर, थर्ड ऑप्शन है हास्य, फोर्थ ऑप्शन है करुण। तो हाथ पैर कांपते हैं, रोमांच होता है, तो वहां पर कौन सा रस होता है, वहां पर होता है भयानक रस। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है प्रबल, सेकंड ऑप्शन है अनुकरण, थर्ड ऑप्शन है अपयश, फोर्थ ऑप्शन है हमारा अधिवास। तो जो विपरीत अर्थ दे रहा है, तो इसका हो जाएगा हमारा 138 का थर्ड ऑप्शन अपयश, यस अपयश। तो ये क्या विपरीत अर्थ दे रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा खंडों का शीर्षक नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दिन जल्दी जल्दी ढलता है, सेकंड ऑप्शन है नीड का निर्माण, फिर थर्ड ऑप्शन है क्या भूलूं के याद करूं, फोर्थ ऑप्शन है 10 द्वार से सोपान तक। तो 139 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये क्या है, उनकी आत्मकथा खंडों का शीर्षक नहीं है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ।
तन चित और मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विरह का अतिरंजित वर्णन, सेकंड ऑप्शन है लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत, थर्ड ऑप्शन है नारी विषयक अनुदात अवधारणा, फोर्थ ऑप्शन है धार्मिक असहिष्णुता। तो क्वेश्चन नंबर 140 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है च, सेकंड ऑप्शन है ज, थर्ड ऑप्शन है छ और फोर्थ ऑप्शन है ठ। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, छ। ये क्या है? स्पर्श संघर्षी महाप्राण। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो चलते हैं 142 नंबर की तरफ। छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आत्म अभिव्यंजना तथा दुख और वेदना की विवृत्ति, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा अमानवतावाद, थर्ड ऑप्शन है नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा असमन्वयवाद, फोर्थ ऑप्शन है लाक्षणिकता और रहस्यवाद का अभाव। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है। तो 142 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, आत्म अभिव्यंजना तथा दुख और वेदना की विवृत्ति। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143, जो समझने योग्य न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उद्दाम, सेकंड ऑप्शन है अबूझ, थर्ड ऑप्शन है हे, फोर्थ ऑप्शन है लोच। तो 143 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, अबूझ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित कीजिए का ऑप्शन है हमारा चंद छंद वर्णन की महिमा। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है राम प्रसाद निरंजनी, खा है भाषा योग वशिष्ठ पंडित दौलत राम, ग श्री पद्म पुराण की जी भाषा वचनिका पंडित सदल मिश्र, नासिक के तो उपाख्यान गंग कवि। अब इसको हमें सुमेलित करना है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। का हो जाएगा हमारा चंद छंद वर्णन की महिमा, ये है गंग कवि की। फोर्थ ऑप्शन ठीक है इसका। भाषा योग वशिष्ठ, खा का हो जाएगा हमारा फर्स्ट राम प्रसाद निरंजनी। पद्म पुराण जी की, ये किसका हो जाएगा? गा का हो जाएगा पंडित दौलत राम, गा का सेकंड। और नाचिकेत उपाख्यान ये सदल मिश्र, ये पंडित सदल मिश्र। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो 144 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145, विपज जाल, विपज जाल का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विपत प्लस जाल, सेकंड ऑप्शन है विपद प्लस जाल, थर्ड है विप प्लस जाल, फोर्थ है विपह प्लस जाल। तो 145 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, विपद प्लस जाल। लेकिन बोर्ड की तरफ से फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों ठीक माने गए हैं। तो जिसने भी इनमें से दोनों में से कोई एक भी किया है तो उसका सही हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146, देखिए सुमेलित कीजिए। पद्म का ऑप्शन है हमारा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इसके सामने दे रखा फर्स्ट ऑप्शन हिंदी साहित्य की भूमिका। ख ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद,
सेकंड ऑप्शन है हिंदी साहित्य विमर्श। ग ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके सामने दे रखा थर्ड ऑप्शन हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। घ ऑप्शन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसके सामने फोर्थ ऑप्शन है हमारा हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। तो पदम लाल पुन्नालाल बख्शी, तो इनकी रचना है, इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है हमारा हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। ख ऑप्शन का फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका फर्स्ट ऑप्शन। और घ डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो 146 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147, सुमेलित कीजिए उपन्यास और लेखक। का ऑप्शन है दिल एक सादा कागज। फर्स्ट ऑप्शन है राही मासूम रजा। ख धरती धन ने अपना। सेकंड ऑप्शन है अमृत राय। ग जाग मचंदर गोरखनाथ आया जगदीश चंद्र। घ ऑप्शन है हमारा नागफनी का देश विशंबरनाथ उपाध्याय। तो इसको सुमेलित करना है हमें। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। हम्म, 147 का दिल एक सादा कागज। तो का फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है राही मासूम रजा। फिर है धरती धन ने अपना। हाँ ऑप्शन का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है जगदीश चंद्र माथुर। ग ऑप्शन जाग मचंदर गोरख आया। ग ऑप्शन का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है विशंबरनाथ। अब नागफनी का देश अमृत राय। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है 147 का। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 148 है हमारा। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रस भरा, रस से भरा। सेकंड ऑप्शन है पतित पावन, पतितों में पावन। थर्ड ऑप्शन है रसोई घर, रसोई का घर। फोर्थ ऑप्शन है धनहीन, धन में हीन। तो 148 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है रस भरा, रस से भरा। ये क्या है सही युग्म है, सही जोड़ा है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149, सुमेलित कीजिए महोदार्य। का ऑप्शन है महोदार्य। फर्स्ट ऑप्शन है गुणसंधि। ख ऑप्शन है प्रत्युपकार दीर्घ संधि। ग ऑप्शन है समुद्रोर्मी वृद्धि संधि। घ ऑप्शन है महेंद्र यन संधि। अब इसको हमें सुमेलित करना है। तो चलिए, तो देखिए महोदार्य का ऑप्शन का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है वृद्धि संधि। जहां पर भी आपको डबल मात्राएं दिखाई देती हैं चाहे वो ओ की हो या फिर आई की हो तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। अब खा ऑप्शन है हमारा, खा ऑप्शन का फोर्थ ठीक है हमारा यन संधि। प्रत्युपकार जहां भी आपको आधा वर्ण दिखाई दे तो वहां पर यन संधि होती है य व र। ग ऑप्शन समुद्रोर्मी। ग ऑप्शन का हमारा फर्स्ट ए ओ और जहां पर विग्रह करने पर निकले समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी। तो ये जो शब्द बनकर आया है उसमें ए की मात्रा होगी या ओ की या अर की, तो वहां पर गुण संधि होती है। अब है महेंद्र, ये क्या है दीर्घ संधि। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक है। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ है। ऑप्शन देखिए,
फर्स्ट ऑप्शन है दो कार्यों का संयोग, सेकंड है अनमेल वस्तुओं का संयोग, थर्ड ऑप्शन है एक से अधिक वस्तुओं का संयोग, फोर्थ ऑप्शन है अनमेल प्रवृत्ति वाले लोग साथ नहीं रहते। तो आधा तीतर और आधा बटेर का भाव बताना है। इसका भाव क्या है? तो इसका भाव है अनमेल वस्तुओं का संयोग। सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। तो आज की क्लास में हमने एचटेट 2020 लेवल 2 टीजीटी हिंदी का 121 से 150 तक का क्वेश्चन सॉल्व कराएं पार्ट 2 के। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।